हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बेहद खेद है मुझे इस बात को लेकर कि मैं करीब 8-9 दिनों से अपसेंट था। आपके लिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। वो दरअसल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि असल में मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे आसपास में शादी थी और वहाँ भी शादी थी। ठीक है, तो जिसके कारण से काफ़ी शोरगुल हो रही थी, तो इसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ओके जी, तो आप पूरी तरह से फ्री हूँ और कोई शोर शराबा भी नहीं है आसपास में। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे फिर से। तो देखिए, हमने एज शुरू किया था और एक टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि अनुपात समानुपात, हमने पूरी तरह से पढ़ा दिया। इसमें हमने करीब 105 क्वेश्चंस करे थे, है ना। तो वो तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया मैंने। और उसके बाद हमने एज प्रॉब्लम यानी आयु संबंधी, ये भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं लगे हाथ कर ही देता हूँ। दरअसल ये एज प्रॉब्लम की जो टॉपिक है ये पूरी तरह से इसी पे डिपेंड करती है। किस पे? रेशियो पे ही। ठीक है ना। तो जैसे हमने रेशियो में किया था वैसे ही एज में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन, एज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एज में मैंने शायद बताया भी होगा पहली, आप तो दूसरी क्लास है एज की। एज का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस एक ही बात एज प्रॉब्लम में याद रखनी है, एज के क्वेश्चन में, कि एज का डिफरेंस जो होता है ना हमेशा इक्वल होता है, हमेशा समान होता है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आखिर कहने का क्या मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे बोलूँ कि अभी मैं 20 साल का हूँ, मेरा भाई 15 साल का है, ठीक है, और 10 साल बाद मेरी एज क्या होगी, तो आप बोलोगे 20 10 30। मेरे भाई की एज क्या होगी, तो आप बोलोगे 15 10 25। दोनों का डिफरेंस देख लो, तो 25 और 30 5 साल। और अभी भी देख लो, मैं 20 साल का हूँ, मेरा भाई 15 साल का, दोनों का एज 5 ही साल है। सॉरी, दोनों का डिफरेंस कितना? 5 ही साल है। तो एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, चाहे आप कितना साल आगे बढ़ जाओ या कितना साल पीछे भी हो जाओ, हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, आज का पहला क्वेश्चन ये है, क्लियर ना। देखिए क्वेश्चन थोड़ा छिप रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए एकदम आराम से, जैसे पहले मैं बता रहा था वैसे ही पहले एक्स मान कर करेंगे, उसके बाद ठीक है ना। पिता और पुत्र बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है भाई, देखो, अगर मान लिया पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, मान लिया पुत्र की वर्तमान आयु भाई एक्स है, ठीक है, और पिता की वर्तमान आयु ज्यादा लिखना नहीं है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 3x+3 होगा कि नहीं। पिता की वर्तमान आयु पुत्र के आयु के 3 गुने से, आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अगर मैं 3 साल बाद बोलूँ, 3 साल बाद बेटा कितना साल का हो जाएगा, तो आप बोलोगे x+3। अच्छा, 3 साल बाद पिता कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 3x+3 6 साल। हाँ ना दोस्त, क्लियर ना। 3x+3 साल बाद 3 3 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, प्रश्नानुसार कह रहा है यहाँ देखिए, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। तो मैं लिख दूंगा 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है भाई, तो आप बोलोगे 3x+6। ठीक है, 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या है, तो आप बोलोगे x+3 है ना, के दुगने, तो का दुगना से 10 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष अधिक मैंने कर दिया, कौन, तो बाप की आयु यानी पिता की आयु। इसे सॉल्व करेंगे भाई, देखिए 2x 3 दूना 6 10 16 में से ये 6 जाएगा, एक लाइन लिख दूं क्या, एक लाइन लिख दे रहा हूँ। 3x+6 बराबर 2x+6 है ना, और प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, x उधर जाएगा, ठीक है, तो x इधर जाएगा भाई, 2x इधर जाएगा, सॉरी। तो 3x - 2x क्या हो जाएगा भाई, x बराबर 10 6 16, ये 6 उधर जाएगा, तो 16 में से 6 क्या है, ठीक है ना। क्लियर, क्लियर ना। तो x बराबर 10, x क्या माना था आपने, x पुत्र माना था,
तो पुत्र का एज अगर पूछता वर्तमान आयु तो क्या हो जाता 10 साल, लेकिन पूछ रहा पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है जी, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है भाई, आप बोलोगे यही तो है पिता की वर्तमान आयु 3x, यानी पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो आप बोलोगे 3x प्लस 3, कितना दो 3 गुना 10 प्लस 3, 10 3 30 3 33 साल। क्लियर ना, तो 33 साल ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, तो ये तो एक्स से मानकर लिखा है, उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ भाई कि ऑप्शन से आसान होता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा किससे करें, ऑप्शन से करें। ठीक है, ऑप्शन से। तो देखिए ना ऑप्शन में जो दिया हुआ भाई, ए ऑप्शन है 33 साल, बी ऑप्शन क्या है जी 39 साल, सी ऑप्शन क्या है 45 साल, और डी ऑप्शन क्या है 40 साल। अच्छा, ये सब जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये किसका ऑप्शन है भाई, तो आप बोलोगे सब फादर है यानी पिता है, रहा है ना, तो मैं सन का निकाल लेता हूँ। देखिए सन का कैसे निकलेगा, बोल रहा क्या कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी बाप जो है भाई बेटा के 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। तो अगर मैं 3 साल पहले घटा दूं तो पिता कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे पिता हो जाएंगे 30 साल के। इसका तिहाई, अगर भाई सिंपल है, मैं आप अपने भाई से दुगना बड़ा हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरा भाई 1 है तो मैं 2 हूँ, रहा है ना। तो उसी तरह से बाप 30 साल है, अब बेटा का 3 गुना है, तो बेटा अगर 10 साल होगा तभी तो 3 गुना होगा, या फिर बेटा तिहाई भाग भी कह सकते हो। तो 1/3, अगर बाप 3 गुना है तो बेटा कितना हो जाएगा, तिहाई भाग हो जाएगा, हाँ है ना जी, तिहाई भाग होगा ना। तो 30 का 1/3 कितना हो जाएगा 10 साल, यानी बेटा 10 साल का। अगर इसमें से मैं 3 घटा दूं 40 में 3 साल 3 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष अगर कम कर दूं तो 40 में से 3 गया कितना हो जाएगा जी 36 साल, है ना। तो 36 का 1/3 कितना होगा, तो आप बोलोगे 12 साल। इसी तरह से 45 में से 3 गया 42 साल। ऑप्शन से आसान है, अभी लिख लिख के मैं समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा। इसका 1/3 कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे 14 साल। इसमें से 3 घटाऊंगा तो 37 साल। इसका 1/3 होगा जी, तो ये तो 1/3 आएगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गया। यानी 3 ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना, 3 ऑप्शन कोई भी हो सकता है ABC। अब मैं और चेक कर ले रहा हूँ, 3 साल बाद बोल रहा है, अगला स्टेटमेंट मैंने यहाँ पढ़ा, ठीक है, एक स्टेटमेंट यहाँ पढ़ा था तो नहीं हो पाया, 3 ऑप्शन आ गए, अगला स्टेटमेंट पढ़ूंगा। तो अगला स्टेटमेंट क्या दे रहा है भाई, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप बोलोगे 36 साल, है ना। तो ये भी तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाता, आप बोलोगे 13 साल। 13 का दुगना कितना 26, 26 प्लस 10 कितना भाई, 13 का दुगना भाई तो 26, 26 10 36, तो देख रहे हैं 36 36 के बराबर है कि नहीं, तो इसलिए यही ऑप्शन होगा। इसमें देख लीजिए करके देखना, तो 39 3 साल बाद कितना 39 साल अभी बाप है भाई, तो 3 साल बाद बाप कितने साल का होगा 42 साल। तो बेटा भी तो 3 साल बाद होगा 15 साल, 12 साल अभी है, 3 साल बाद 15, है ना। 15 3 45 हो जाएगा, 15 3 45, 45 से 10 साल अधिक है, तो 45 10 55, तो 55 42 के बराबर होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन कैंसिल, ये भी नहीं होगा। क्लियर ना, वैसे ही चेक कर लोगे, समझ पा रहे हो ना, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है ना, बस आसान है, इसको अच्छे से समझिए। पहले x मान के अगर मैं बताऊं, पहला तरीका सिंपल है। देखिए बोल रहा किरण संजोग और नम्रता की उम्र का योग 93 साल है, यानी वर्तमान उम्र का योग है भाई 93 साल। 10 वर्ष पूर्व दोनों की 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था, ठीक है। तो संयोग की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अगर मैं, अच्छा ये क्या है भाई, अगर माना कि अनुपातों में एक शामिल है, यानी किरण संयोग और नम्रता का अनुपात कितना भाई 2:3:4, रेशियो में मैंने सब पढ़ा दिया। अगर x मान लेता हूँ अनुपातों में तो ये रियल संख्या हो गई,
हाँ है ना दोस्त, ठीक है ना। तो अभी रियल संख्या यानी किरण की एज अभी क्या है, तो आप बोलोगे 2x, ये 3x, संयोग की एज 3x और नम्रता की एज 4x, ठीक है ना भाई। अच्छा ये 3 साल पहले का एज है, अगर मैं, सॉरी 10 वर्ष पहले का एज है, अगर मैं 10 दे दूं, ठीक है, तो ये वर्तमान एज हो गया। इसमें भी अगर 10 मैं दे दूं तो ये भी वर्तमान हो गया। ये 3 साल पहले का है भाई, 3x है, तो 10 साल बाद कितना वर्तमान हो जाएगा, इसका भी 10 साल बाद वर्तमान हो जाएगा। इन सब का जोड़ जो है भाई, ठीक है, जोड़ कितना है, मेरे अनुसार इतना है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 93 साल है। तो इसको सही कर लीजिए, 4 3 7 2 9, ये तो सॉल्व करना आता ही है। 10 10 20 और 10 30, 9x + 30 बराबर 93, ठीक है भाई, क्लियर ना। तो 9x बराबर 93 में से 30 गया 63 साल, 9 7 63 है ना। तो x बराबर 7 साल। तो आपसे किसका पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था संयोग, संयोग यही तो है भाई, 3x + 10, वर्तमान उम्र क्या है। तो संयोग का क्या है भाई, वर्तमान उम्र, तो आप बोलोगे 3x + 10, तो 3 × 7 + 10, 3 7 21 10 31 साल, 21 10 31 साल, कौन सा ऑप्शन है भाई, सी, ठीक है ना। ये तो ऐसे था, क्लियर। देखिए इसको हम रेशियो से भी कर सकते थे, बेहतर होगा रेशियो से ही जाने, क्योंकि हम रेशियो ही पढ़ रहे हैं। देखिए रेशियो से अगर करना होता तो हम कैसे करते डायरेक्टली। अच्छा बताओ आप मेरे को, किरण, संजोग और कौन है भाई, नम्रता। अच्छा ये 3 वर्ष 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात है, यानी 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले इन सबकी उम्रों का अनुपात कितना भाई, 2:3:4 है, ठीक है। अगर मैं सबका अनुपात पूछूं, जोड़ सबका कितना है, तो आप बोलोगे 4 3 7 2 9, अनुपात में 9 है, और हाँ ना ये 10 साल पहले का है भाई, ये अनुपात में 9 कितने साल पहले का, 10 10 साल पहले का है तीनों का, ठीक है ना। तो अच्छा ये 93 साल जो दिया ये तो वर्तमान है भाई, हाँ ना दोस्त। तो 93 में से अगर मैं 10 साल किरण का घटा दूं, संयोग का घटा दूं 10 साल, और नम्रता का भी 10 साल घटा दूं, यानी टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 63 साल। 63 कहाँ से आया भाई, तो आप बोलोगे 93 - 10 - 10 साल किसका, नम्रता, 10 साल संजोग का, हाँ है ना। तो देखिए 93 - 10 - 10 - 10 करोगे तो 93 में से 10 गया, 83 में से 10 गया, 73 में से 10 गया, कितना 63 साल, क्लियर। तो अनुपात 9 का वैल्यू 63, तो अनुपात 1 का वैल्यू तो 9 7 63, क्लियर भाई। तो आपसे पूछ रहा था संयोग का, तो संयोग का कितना हो जाएगा 7 21 साल। अच्छा ये 21 साल जो है भाई, ये 10 साल पहले का है, ये कितना है 10 साल पहले का, तो 10 साल पहले का एज 21 साल है, तो वर्तमान एज पूछ रहा है, तो 10 साल बाद होगा, तो वर्तमान कितना हो जाएगा 10 साल बाद, 21 10 31, ठीक है ना। तो 31 साल हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन भाई, बी, ये था रेशियो से। रेशियो से डायरेक्ट मुंह से ही आंसर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन पढ़िए आपको खुद समझ में आ जाएगा। 10 वर्ष पूर्व जैसे बोल रहा है किरण नम्रता, किरण संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 साल है, 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था, ये 10 साल पहले का है भाई। तो हम ऐसा करते हैं 10 साल पहले तीनों को घटा देते हैं, ये तो वर्तमान है 93 साल, तो हमने क्या कर दिया कि 93 में से 10 10 10 यानी 30 साल घटा दिया, तो 93 में से 30 या 63, तो अनुपात में 9 है, तो 9 का वैल्यू 63 है ना। तो इसलिए 1 का वैल्यू 7, तो 7 21, ये 21 जो आया संयोग का उम्र, ये 10 साल पहले का है, तो 10 साल बाद कितना 31 साल, क्लियर ना, ठीक है ना। अगर ऑप्शन भी रख के देखेंगे तो ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा, कर लेंगे ना। अगर 42 साल ऑप्शन ए देखेंगे रख के, ऑप्शन से अगर करना चाहेंगे 42 साल, ये 10 साल पहले का है, तो 10 साल बाद, तो आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा ऑप्शन से, वैसे ही कर सकते हैं, क्लियर। तो इससे अच्छा रेशियो से डायरेक्ट निकल जाता है, रेशियो से भी आप मुंह से कर सकते हैं।
देखिए उसी तरह का फिर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए बोल रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का युग 60 साल है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। बनाकर दिखाऊं तो इस तरह से, यानी पिता जो है भाई, फादर जो है सन की 5 गुनी थी। ठीक है ना भाई, एक्स मानकर बताऊं क्या पहले? चलो एक्स मान ही के बता दे रहा हूँ। अच्छा ये जो है भाई, ये 6 वर्ष पहले की, 6 वर्ष पहले का है भाई, ठीक है ना। अच्छा तो 6 साल बाद यहाँ पे आएगा, ये क्या होगा भाई, प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंटेज होगा कि नहीं? अरे हाँ है ना, वर्तमान आयु होगा ना दोस्त, तो मान लेते हैं दोनों की वर्तमान आयु क्या है भाई, 6 साल पहले की आयु एक्स है। क्लियर ना, ये 6 साल पहले का, अगर बाप की आयु 5x है भाई, बेटे की आयु 1 साल है, अगर 6 साल बाद कर दूं तो दोनों वर्तमान हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ है ना, 6 साल पहले 1 साल था, तो 6 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु होगा ना जी, तो एक्स प्लस 6 कर दिया, यहाँ बाप एक्स 5x प्लस एक्स। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना है भाई, दोनों का जोड़ जो है भाई, सम कितना है, दोनों का जोड़ कितना है भाई, 60 साल। तो देखिए जोड़े में 5 1 6 6 6 12, अगर जोड़ू तो 6x प्लस 12 बराबर कितना, 60 साल। तो 6x बराबर 12 उधर ले जाएंगे, मैनेज करेंगे 48, तो x बराबर, ये दोनों को जोड़ने पर आया भाई, 5 1 6 6 6 12, ये दोनों को जोड़ने पे किया हूँ, तो x बराबर 6 8 48। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है ना, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो यहाँ देखिए पुत्र की आयु क्या है भाई, सन की एज, तो आप बोलोगे x प्लस 6, यानी 8 प्लस 6 कितना भाई, 14। ये तो वर्तमान एज निकला, ये तो वर्तमान एज है। अगर आपसे पूछता कि वर्तमान एज क्या पुत्र की, तो आप बोल देते 14 6 20, सॉरी 8 6 14, लेकिन बोलना क्वेश्चन में 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा जी, 14 6 20 साल। क्लियर, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए दूसरा तरीका, एक्स मानकर इजी होता है यार, लेकिन लिखना पड़ता है। क्लियर है ना, तो बेहतर है कि लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट हमने बताया ना कि ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, देखिए 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पुत्र यानी 1 है भाई, तो बाप कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 गुना। अच्छा ये कब का है भाई, तो ये 6 वर्ष पहले का है, 6 वर्ष पहले का ये रेशियो है ना। अगर मैं दोनों का जोड़ बोलूं, 6 वर्ष पहले दोनों का जोड़ कितना था, आप बोलोगे अनुपात में 6 है ना। अच्छा ये अनुपात में 6 6 वर्ष पहले का है, लेकिन ये वर्तमान में दिया हुआ 60 साल, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ 60 साल में से 6 वर्ष बाप का बेटा का भी घटा दे रहा हूँ, तो 6 6 12 हो जाएगा, तो 60 माइनस 12 अगर मैं करूँगा तो 48 आ जाएगा। अच्छा ये कब का एज है भाई, 48 साल, ये 6 6 साल पहले का एज है। ठीक है, तो अनुपात 6 का वैल्यू 48, तो 1 का वैल्यू 8 साल है ना, अनुपात 1 का वैल्यू 8 साल, तो आपसे 1 का वैल्यू 8 साल, तो बेटा अच्छा ये 6 साल पहले का, अगर 6 साल में डाल दूँ, लिख दूँ भाई, तो नहीं हो जाएगा 8 6 14 साल। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा भाई कि पुत्र की वर्तमान आयु पूछता, तो मेरा आंसर 14 साल होता। देखिएगा ऑप्शन भी सेटर जो है किस तरह से देता है, देख रहे हैं ना, कि आप सच से बस मार्क निकल जाओ, यही आंसर है, जो कि गलत हो जाए। आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आगे देखिए लिखा हुआ 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु बताना, तो 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 20 साल। इसलिए पहले क्वेश्चन को समझे, उसके बाद ही आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि बस आंसर निकाल लिए, डायरेक्ट आंसर मार के निकल गए आगे, तो ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी सेम उसी तरह का है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि भाई ये जो है दिया हुआ ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 साल है, बोल रहा है यदि 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1।
अच्छा मेरे को आप बताओ, ये तीनों की जो एज है ए बी सी की, ये 6 साल पहले का अनुपात दिया हुआ एज का अनुपात है, लेकिन ये 6 साल पहले का, लेकिन ऊपर में दिया हुआ सबकी वर्तमान आयु, तो रिलेट कैसे करेंगे? उसका भी वर्तमान ही लेना पड़ेगा ना। तो अगर मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी एक्स मान के पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ए बी सी सबका अनुपात कितना भाई? तो आप बोलोगे माना के अनुपातों में एक शामिल है, तो एक्स अनुपात 2x अनुपात 3x, हाँ है ना। अच्छा ये 6 साल पहले का है, अगर मैं 6 साल सबको दे दूं तो ये वर्तमान एज हो जाए कि नहीं? तो सबका वर्तमान एज क्या है भाई? बोल रहा क्या चीज, सबका वर्तमान एज 90 साल है, तो मैंने 90 लिख दीजिए। ठीक है, 1 2 3 3 6, 6x+6, 6 12 6 18, 6x+18 बराबर 90। ठीक है भाई, तो 6x बराबर 90 में से 18 गया 72, है ना। तो 6 12 72, एक्स बराबर 12 साल। क्लियर भाई? एक्स 12 साल, तो सी की वर्तमान आयु पूछ रहा, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? यही तो है भाई, सी की वर्तमान आयु क्या है? तो आप बोलोगे 3x+6, तो 3 × 12 + 6, 12 3 36 6 42 साल। कौन सा ऑप्शन जी? ऑप्शन सी। क्लियर ना? लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई कि हमें इतना लिखना क्यों, हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? मैं बार बार यही तो कहना चाह रहा हूँ यार, कि ए बी सी तीनों का एज जो है 90 साल है, 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ, ए बी और सी, ये 6 वर्ष, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ भाई, कितना? 1:2:3। अगर मैं आपसे टोटल पूछूं तो आप बोलोगे 3 2 5 1 6, अनुपात में 6 है। ये कब का है भाई? 6 साल पहले का। ठीक है, लेकिन ये 90 साल दिया होता है, 90 साल तो वर्तमान है ना। अगर मैं 6 6 साल सबका घटा दूं तो तीनों 6 6 साल का, तो 6 3 18 साल अगर घटा दूं तो कितना आएगा भाई? 72 साल। हाँ है ना दोस्त? अभी जैसे 90 साल का है, 6 6 साल पहले तीनों का एज क्या होगा? तो आप बोलोगे 6 साल, ए में से भी घटाइए, बी में से भी घटाना पड़ेगा, सी में से भी घटाना पड़ेगा, तो 18 साल हो जाएगा। 6 6 3 18 साल, तो 90 में से 18 गए 72, अनुपात 6 का वैल्यू 72। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 साल। तो आपसे पूछ रहा था सी का, था 12 3 36। अच्छा ये 36 साल मेरा आंसर कब होता है? जब क्वेश्चन पूछता आपसे कि 6 साल पहले की एज बताओ, तो 36 साल। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा वर्तमान एज पूछ रहा, वर्तमान, तो 6 साल बाद, तो 36 6 42 साल। तो देख रहे हैं, और रेशियो से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ये लिख रहा हूँ आपके लिए, आप यकीन माने कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट आंसर देख लेना। ठीक है ना? क्लियर? अगर ऑप्शन से करना होगा तो पुट थोड़ा सा करना पड़ेगा, पुट करके यानी रख करके आपको चेक करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि आप रेशियो से कर लें, एक्स वाला में लिखना पड़ता है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी बिल्कुल वैसा ही है, क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं मैं। देखिए बोल रहा भाई, एक पिता व उसके पुत्र के आयु का योग अभी 100 साल, अभी का एज दिया हुआ 100 साल यानी वर्तमान एज है। 5 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात इतना था। अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे? पिता यानी फादर और पुत्र बेटा सन है। ठीक है भाई, तो दोनों की 5 साल पहले का आयु का अनुपात 2:1 है, यानी ये 2x है और ये x है, और हाँ ना x 2x है। ये 5 साल पहले का रेशियो, अगर मैं 5 इसमें भी बढ़ा दूं और 5 इसमें भी बढ़ा दूं, तो ये तो दोनों की वर्तमान एज हो जाएगी। तो दोनों के वर्तमान एज का योग दिया हुआ, जोड़ कितना दिया हुआ भाई? 100 साल का, हमने 100 लिख दिया। क्लियर? 2x 3x, 2x और x, 3x, 5 5 10, उधर जाएगा भाई। एक लाइन हम लोग लिख दो क्या? समझ जाओगे? 5 5 10 साल, 10 साल प्लस में उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा, तो 100 - 10 लिख ही दिया एक लाइन। तो 3x बराबर 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 30 साल। अरे हाँ ना, x 30 साल। आपसे क्या पूछ रहा है? 10 साल बाद पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो पिता
पिता कितना हो जाएगा भाई 10 साल बाद, तो आप बताइए 2x प्लस 5, है ना। और पुत्र का हो जाएगा वर्तमान एज, तो x प्लस 5 वैल्यू निकालिए। तो 30 दूना डायरेक्ट लिख दूं, नहीं लिखूं डायरेक्ट, प्लस 5, तो 30 दूनी 60, 5 65। अच्छा ये कितना हो जाएगा भाई, तो 30 प्लस 5, 30 5 35। ये तो वर्तमान आयु का है, वर्तमान आयु निकला, लेकिन वर्तमान आयु नहीं पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा 10 साल बाद उनके, 10 साल बाद पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो 10 साल, ये तो वर्तमान है 65, 10 साल इसमें भी लिखना पड़ेगा, 10 साल बेटा को भी देना पड़ेगा, तो 65 10 75 साल का बाप हो जाएंगे, और बेटा कितना का हो जाएगा भाई 35 10 45 साल। क्लियर, क्लियर ना। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा दोनों का रेशियो, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 15 25 75 और 15 30 45, है ना, यानी 5:3। कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन है। क्लियर, ये तो इस तरह से था। अगर रेशियो से बना होगा तो कैसे बनेगा, डायरेक्ट दिखेगा रेशियो से। देखिए रेशियो से मैं दिखा रहा हूँ, रेशियो से भी वैसा ही है जैसा भी बनाया था हमने। देखिए ये बाप है और ये बेटा है ना। 5 साल पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना, 2:1 है। अच्छा ये कब का है भाई, तो ये है 5 वर्ष पहले का, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का रेशियो है भाई। अगर मैं टोटल पूछूं तो आप बोलोगे 3, लेकिन अभी कितना 100 साल है, तो अभी दोनों का एज 100 साल है भाई, 5 साल दोनों का घटा देंगे तो 5 साल पहले का नहीं आ जाएगा, यानी 5 साल पहले बाप कितना होगा, तो आप बोलोगे 95, बेटा भी 5 साल पहले, तो 90 हो जाएगा, तो टोटल 90। ये डायरेक्ट दिखता है, 3 बराबर 90, तो 1 बराबर भाई 30 साल, ठीक है ना। तो आपसे बोल रहा था दोनों की एज बताना, 30 दूना 60 साल, और ये कितना हो जाएगा 30 साल। ये तो 5 साल पहले का है भाई, 5 साल बढ़ा दूंगा तो 60 5 65, ये कितना हो जाएगा 5 साल बाद, 30 5 35। लेकिन अगर रेशियो बोलता तो इतना हो जाता, वर्तमान का एज अगर बोलता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ 10 साल बाद का बोल रहा, तो 10 साल और लगाना पड़ेगा दोनों में। 35 10 45, और ये कितना हो जाएगा 65 10 75, 15 5 75, 15 3 45, यानी कितना 5:3। फिर से ऑप्शन कौन सा आ गया, ए। क्लियर ना। तो इस तरह से होगा, देखना ना रेशियो में कम लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए एकदम आसान है क्वेश्चन, छिप रहा दिखा दे रहा हूं मैं। बोल रहा भाई कि ये सब रेशियो ही है भाई, पूरा का पूरा रेशियो ही देख रहे हैं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर होता है, 6 वर्ष बाद, ये सब तो मुंह से निकल जाएगा। दोनों का अंतर 3 है, 3 का वैल्यू 27, तो 1 का वैल्यू 9, है ना। तो पिता की आयु तो 9 5 45 6 51, 51 साल आंसर, देख रहे हैं। तो ये सब मुंह से हो जाएगा, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिए और माइंड में ही सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। देखिए बनाकर दिखा रहा हूँ मैं। पिता यानी फादर और सन कितना है भाई, 5:2 है। क्लियर ना, 5:2 है, साफ लिख दे रहा हूँ। देखिए यानी बाप की एज 5:2 है। क्लियर। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं दोनों का अंतर बताओ तो 3, लेकिन रियल में कितना भाई, अनुपात में 3 है, रियल में 27 साल, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 9 साल, है ना, 1 का वैल्यू 9 साल। तो बाप ही का पूछ रहा था, बाप का कितना हो जाएगा, 9 गुना ये भी होगा, तो 9 5 45 साल, 45 साल। लेकिन आपसे वर्तमान नहीं पूछ रहा भाई, आपसे बोल रहा है 6 वर्ष बाद की आयु, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 45 प्लस 6, 45 6 51 साल, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं भी, इसमें करने वाली कोई चीज ही नहीं है। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ वैसा ही है।
4 साल पहले पी और क्यू के आयु का अनुपात इतना था, उनके वर्तमान आयु का योग दिया हुआ, तो भाई रेशियो दिया हुआ 4 साल पहले का, तो आपको रियल भी जो नंबर दिया हो उसको भी 4 साल पहले ही मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले बना कर दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक्स मानकर पी और क्यू, मान लिया दोनों का 4 साल पहले दोनों के आयु का अनुपात 5:6 था, तो हमने मान लिया 5x, और ये क्यू की आयु रियल आयु क्या होगी, तो 6। अच्छा ये 4 साल पहले का, अगर मैं इसमें 4 साल और बढ़ा दूं तो ये वर्तमान हो जाएगा पी का, इसमें अगर 4 साल बढ़ा दूं तो क्यू का वर्तमान हो जाएगा, हाँ ना दो, तो दोनों का वर्तमान आयु का योग, तो जोड़ कितना भाई 52 साल, तो 52 मैंने लिख दिया, क्लियर। तो 5 6 11x प्लस 4 4 8 उधर कर दूं, लो लिख दे रहा हूँ, बराबर 52, 8 इधर जाएगा भाई, तो 11x बराबर कितना 52 में से 8 गया 44 साल, हाँ है ना दोस्त, तो x बराबर 4 साल, 11 चौका 44, क्लियर ना, x बराबर 4 साल, तो x 4 साल आ गया भाई। तो वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा, तो दोनों का वर्तमान आयु, तो p का वर्तमान आयु कितना है, तो आप बोलोगे p का वर्तमान आयु, दोनों का आयु का अनुपात पूछ रहा, तो p का कितना भाई 5x प्लस 4, और q का कितना है तो 6x प्लस 4, क्लियर। तो 4 5 20, पूरा लिख कर करूँ क्या, इतना तो समझ ही जाओगे, प्लस 4 लो लिख कर मैं दिखा दे रहा हूँ, प्लस 4, ये सब लिखना नहीं है दोस्त, ये लिख रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ठीक है ना। 5 चौक 20 4 24, लिखा नहीं जाता इतना, 6 चौक 24 4 28, ठीक है ना। काटेंगे भाई, 4 से देखिए कट रहा है, 6 चौक 24 और 7 चौक 28, यानी 6:7, कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन, क्लियर। अगर रेशियो से करना होगा तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट, बस वही तरीका है रेशियो से। ये 4 साल पहले का है भाई, पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ, 4 साल पहले का रेशियो कितना दिया हुआ भाई 5:6, अगर मैं पूछूं टोटल कितना, तो आप बोलोगे 11, लेकिन 4 साल पहले दोनों की आयु कितना होगा, तो ये तो अभी है 52 साल, तो 4 साल घटा देंगे, तो 4 साल पी का 4 साल क्यू का घटेगा, तो 4 4 8 साल, तो 52 माइनस 8 अगर घटाएंगे भाई तो कितना हो जाएगा 44 साल, है ना। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 साल, तो 5 का, तो आप बोलोगे 4 गुना, ये भी 4 गुना, है ना दो, तो 6 चौक 24 है, ये 5 चौक 20, क्लियर। लेकिन ये अगर पूछता इन दोनों का रेशियो बताओ तो कितना हो जाता भाई 5:6, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा, हमसे बोल रहा है, अच्छा बात दोनों कहाँ गया, उनके आयु का अनुपात, अच्छा ये तो 4 साल पहले का है भाई, तो 4 साल बाद का क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे 20 4 24, आइए 24 4 28, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 6 चौक 24 7 चौक 28, 6:7, ऐसे भी आ गया, ठीक है ना। तो रेशियो से इस तरह से करेंगे, यानी ऑप्शन बी, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। देखे, तो डायरेक्ट मैं रेशियो से कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होगे, क्लियर ना। एक्स वाला तो बना लोगे कि बना दूं, चलो बना ही देता हूँ यार। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, पिता और पुत्र, अच्छा ये 10 साल पहले 5:2 था, तो हम मान लेते बाप 5x का रहा होगा, बेटा 2x का होगा, रियल एज यही तो होगा भाई। अच्छा ये 10 साल पहले अगर 10 साल मैं बढ़ा दूं तो ये बाप की वर्तमान आयु हो जाएगी, बेटा में अगर 10 साल बढ़ा दूं तो बेटे की वर्तमान आयु हो जाएगी, और दोनों का जोड़ है कितना भाई 90 साल, तो x मान कैसे बना लेंगे, क्लियर हो जाएगा ना। सॉल्व कर दूं, देखो सॉल्व कर दे रहा हूँ, 5 साल 2 साल 7 साल प्लस 10 10 20 बराबर 90, तो 7x बराबर 90 में से 20 गया 70, तो x बराबर 10 साल, क्लियर। 7 से कटेगी ना, इतना भी तो समझ हो जानी चाहिए, क्लियर। तो
तो देखिए पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा था, पिता की वर्तमान आयु क्या है भाई? तो आप बोलोगे 5x प्लस 10। पिता के यही तो है 5x प्लस 10। इतना लिखने का नहीं है, ये मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। 5 गुना 10 प्लस 10, 5 10 का 50, 10 60, तो 60 साल। क्लियर ना? कौन सा ऑप्शन? सी। अगर बनाना होगा ऑप्शन से तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्शन भी आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट। क्लियर है दोस्त? ये देखो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ अब, व्हाइट पेन आ गया। क्लियर है? देखिए रेशियो हम कैसे करेंगे कि ये कहाँ गया, 10 साल पहले का, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले बाप और बेटा के आयु का अनुपात कितना है भाई? 5:2। अगर मैं पूछूं दोनों का जोड़ बताओ तो आप बोलोगे 7। अच्छा इस 7 अनुपात में जो है भाई 10 साल पहले का, तो रियल भी तो 10 साल पहले ही का लाना पड़ेगा ना। तो दोनों तो ये वर्तमान एज है 90 साल, तो 10-10 साल दोनों अगर घटा देंगे भाई, तो 10 साल बाप का भी घटेगा, 10 साल बेटा का भी घटेगा, टोटल कितना आ जाएगा? 70 साल। तो अनुपात 7 का वैल्यू 70, तो 1 का वैल्यू 10। क्लियर? तो 5 का वैल्यू 50 साल। अच्छा ये 50 साल जो है भाई, ये कब का एज है? ये 10 वर्ष पहले का एज है। देखो ऊपर लिखा हुआ 10 वर्ष पहले का। तो 10 वर्ष अगर मैं और दे दूं तो 60 साल जो होगा ये वर्तमान एज हो जाएगा। और हाँ ना, प्रेजेंट एज होगा कि नहीं? और हाँ ना दोस्त, प्रेजेंट एज फादर का होगा ना जी। तो यही 60 साल। तो यही तो बोल रहा था वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान कितना हो जाएगा? 60 साल। देख रहे हो? तो इसमें कम लिखना पड़ता है।